ये क्या कर रही हो मीरा? पहले कहो कि तुमने मुझे माफ कर दिया। माफ? हाँ, मुझसे बहुत बड़ी भूल होगी। धोखे में आकर मैंने तुम्हें गलत समझ लिया था। गलत तो तुम अब भी समझ रही हो। नहीं, भूल मेरी थी। तुम्हारे सच्चे प्यार को मैंने ठुकराया, तुम पर झूठा इल्जाम लगाया, यहाँ तक कि मैंने हाथ भी उठाया। नहीं, मुझे और शर्मिंदा तक करो। शंकर, मेरी एक बात मानोगे? क्या? लो, तुम भी मेरे मुंह पर एक तमाचा लगाओ। फिर भी तो मुझे ही लगेगा। शंकर, जानते हो, कल राजेश भैया आया था। राजेश आया था? हाँ, मैंने उसे पुलिस के हवाले कर दिया। ये तुमने क्या किया? मैंने ठीक ही किया। अगर वो बेकसूर है तो दुनिया का कोई कानून उसे सजा नहीं दे सकता, और अगर वो वाकई गुनहगार है तो भी उसका पकड़ा जाना जरूरी था। मुझे गुनहगारों से सख्त नफरत है। तुम क्यों चुप हो गए? कुछ नहीं मीरा, अगर तुम्हें मालूम हो जाए कि मैं भी एक गुनहगार हूं तो वो तो तुम हो ही, और तुम्हें सजा मैं दूंगी। शंकर, क्या तुम राजेश के लिए मेरी मदद नहीं करोगे? जरूर करूंगा। सुनो, मुझे पुलिस से पता लगा है कि ब्रिजलाल का खूनी सफेद दस्ताना पहने हुए था। सफेद दस्ताना? हाँ। मीरा, चलो मेरे साथ। चलो। कौन है? मैं हूँ। नमस्ते सुंदर बाबू। अरे मीरा, तुम अकेली आई हो? अंदर चलिए, अंदर चलिए। मैं आपका शुक्रिया अदा करने आई हूँ। मेरा शुक्रिया? किस बात का? अच्छा, वो दिन आपने मेरी आंखें खोल दी, वरना शंकर की असलियत का पता मुझे कभी नहीं लगता। असलियत तो ये है कि वो बेचारा तुम्हारी मोहब्बत में पागल हुआ घूम रहा है। बनने दीजिए पागल, मुझे तो उसके नाम से भी नफरत है। और हमसे? आप समझदार हैं, खुद जान जाइए। कभी मौका ही नहीं दिया तुमने। मौके तो बार बार आएंगे, मगर इस वक्त मुझे आपकी मदद चाहिए। करेंगे ना? जान हाजिर है। कोई आ जाएगा। कौन है? शंकर। शंकर? शंकर? अच्छा हुआ आ गया, मैं अभी मजा चखाती हूँ। नहीं, यहाँ पर लड़ाई झगड़ा अच्छा नहीं है, मैं उससे समझ लूंगा। तुम अंदर के कमरे में छुप जाओ। क्यों छुप जाओ? अरे छुप जाओ ना। खैर, आप जब कह रहे हैं तो छुप जाती हूँ। शाबाश, ऐसे ही कहना माना करो। आप तशरीफ ले आए। क्या बदतमीजी है? बदतमीजी नहीं सुंदरदास जी, गलती मेरी नहीं थी। वो आप जानते क्या हुआ? वो खाना बनाने वाला था ना, वो रसोईया, वो बावर्ची। बकवास नहीं कर रहा हूँ, बकवास नहीं कर रहा हूँ। मालूम उसने क्या किया? क्या किया? उसने मुझे लड्डू खिला दिया। फिर क्या हुआ? वो लड्डू नहीं था, वो था जुलाब का गोला। मेरे काम का क्या हुआ? मुझे 2 दिन की मोहलत और दीजिए, मैं आपका पूरा बंदोबस्त कर दूंगा। मेरा बंदोबस्त? जबान फिसल गई। मेरा मतलब आपके काम का बंदोबस्त। आप भी क्या याद करेंगे कि किसी शागिर्द से पढ़ा था पाला। मीरा, तुम अंदर क्या कर रही थी? हैं? तुमसे मतलब? अच्छा सुंदर बाबू, मैं जाती हूँ, फिर आऊंगी। फिर कब आओगी? जब ये आदमी यहाँ नहीं होगा। मगर मुझ पर क्यों नाराज हो रही हो? अपने घर नहीं आने देती, उस्ताद के घर का दरवाजा बंद करवा रही हो। कम से कम दिल के पट तो बाको मत, नीच लफंगा। कमाल है, दोनों को गालियां दे गई। लफंगा मैं, नीच आप। मुन्ना, आज तो दोनों गालियां तुम्हें ही दे गई है। हाँ। हट जाइए। अरे कहाँ चले? दिमाग दुरुस्त कर दूंगा। मगर सुनो तो, केस कर दूंगा, कोर्ट में जाऊंगा, हाई कोर्ट में जाऊंगा। अरे भाई जाओ। ओवर कोर्ट में जाऊंगा, मगर छोड़ूंगा नहीं। और ये रहा दूसरा दस्ताना, सुंदरदास का, जो सारे फसाद की जड़ है।
आप ही कैसे कह सकते हैं कि ये उसी का है? ये जिसने ला कर दिया उसने यही कहा। हो सकता है कि उसने झूठ कहा हो। लेकिन सुंदरदास बहुत दिनों से मेरी नजर में है। फिर भी इस दस्ताने की बिना पर हम उसे गिरफ्तार नहीं कर सकते। यू आर राइट, लेकिन मैं उसे गिरफ्तार करूंगा। कैसे? आप जानते हैं उसकी उंगलियों के निशान हमारे पास हैं। यस। और वही निशान लेने में जा रहा हूँ। माफ कीजिएगा, सुंदरदास जी यहीं रहते हैं? जी हाँ, फरमाइए। मैं ही सुंदरदास हूँ। ओह नमस्ते नमस्ते, बड़ी दूर से आया हूँ, पटना से। माफ कीजिएगा, आजकल ट्रेन में सफर करना एक मुसीबत है। गर्मी, भीड़, धक्कम धक्का, ना अच्छा खाना, ना बैठने की जगह, और ऊपर से किराया बढ़ गया, सहूलत। तो फिर मैं क्या करूँ? आप ये रेलवे का कंप्लेंट ऑफिस समझ कर आए? कौन है आप? मैं बाप हूँ बेटा। बाप? हाँ। माफ कीजिए, मेरे बाप को मरे तो 15 साल हो गए। ये डुप्लीकेट बाप कहाँ से आया है? बुढ़े का मजाक मत उड़ाओ बेटा, मैं ब्रिजलाल का बाप हूँ। ब्रिजलाल? हाँ, उसने तुमसे जरूर मेरे बारे में जिक्र किया होगा। जी नहीं, मैं किसी ब्रिजलाल को नहीं जानता। लेकिन उसने तो लिखा था तुम उसके दोस्त हो। वो तुम्हारे साथ धंधा करता है, और जब तुम्हारे साथ धंधा करता है तो जरूर कोई अच्छा धंधा करता होगा। जी हाँ, धंधा तो मैं अच्छा ही करता हूँ, लेकिन क्या? लो पान खाओ, बंगला मीठा, बनारसी जर्दा, लखनवी मसाला, मैनपुरी सुपारी वाला, खाते ही दिमाग ताजा हो जाएगा। हाँ, तो फिर ब्रिजलाल? कह दिया ना आपसे कि मैं किसी ब्रिजलाल को नहीं जानता। ना उसका नाम सुना है, ना उसे कभी देखा। आप जा सकते हैं। एक न एक दिन सभी को जाना है बेटा, मगर जाने से पहले दुनिया में अच्छा काम करते जाओ। बूढ़े बाप को बेटे से मिला दो। आप कब तक मेरे मगज चाटते रहेंगे? जो आदमी के मर चुका है, ब्रिजलाल मर चुका है, मेरा बेटा मर चुका है। कितने बार डाला उसे? मुझे क्या मालूम? अरे बेटा, ये कैसी पहली बुझा रहे हो? पहले का पहचानते तक नहीं, नाम तक नहीं मालूम, और अब कहते हो मर गया। ओहो, तुमने तो तंग कर दिया है मुझे। कह तो दिया कि मुझे कुछ नहीं मालूम। तुम चले जाओ यहाँ से, मुझे और भी बहुत से काम। जाता हूं बेटा। लड़के के मरने की खबर सुनकर जान निकली जा रही है बेटा। एक गिलास पानी दे दो बेटा। पानी पीजिए और तशरीफ ले जाइए। सुखी रहो बेटा, कभी फिर मिलेंगे। पहचाना तो सही। भाग जाओ वरना कोई देख लेगा। डर मुझे नहीं, आपको है। मुझे किस बात का डर? फांसी का। क्या बकते हो? आपके खूनी होने का सबूत मेरे पास है। ये झूठ है। ये देखिए।
निकालो पैसे। पैसे नहीं तो काम क्यों नहीं करते? क्या है लंगर समझ के आए थे? सुंदर बाबू आप क्या हो गया? कुछ नहीं बताऊंगा। निकालो पैसे। पैसे नहीं तो खाना क्यों खाया? पैसे निकालो नहीं तो पुलिस के हवाले कर दूंगा। जाने कहाँ से चले आते हैं? तुम यहाँ? मेरा नाम शंकर है बाबूजी। शंकर, तुम अपने माँ बाप को ढूंढ रहे हो? हाँ हाँ बाबूजी। चलो मैं तुम्हें उनके पास ले चलता हूँ, पैसे मुझसे लेना। पूना में लोहे के ट्रंक से 40 वर्षीय महिला का शरीर निकला। अरे बाप रे, सुंदरदास पुलिस को धोखा देकर भाग निकला। वो मारा माँ, मैं खुश हो गया। माँ मैं बहुत खुश हूँ, माँ मैं बहुत खुश हूँ। रास्ते की एक दीवार हट गई। मैं समझी नहीं। समझोगी भी नहीं। माँ मैं तुम्हें एक बात कहना चाहता था। हाँ बोलो। तुम नाराज हो जाओगी। अरे नाराज और तुझसे? बोल तो क्या बात है? बोल दूं? हाँ। माँ मैं कहना चाहता था। हाँ। मुझे डर लगता है। अरे डर काहे का? बोल ना। कह दूं? हाँ। माँ बात दरअसल ये है कि मैं अपनी शादी की बात कह रहा था। मेरी शादी तो बहुत जल्दी होने वाली है। हाँ मगर तुम समझी नहीं। मैं कह रहा था कि मैं अपनी शादी, मेरा मतलब अपनी शादी किसी। हेलो। तुम खुश होगे कि मेरा खेल खत्म हो चुका है, लेकिन मेरा खेल तो अब शुरू हुआ है। सेठ द्वारकानाथ का असली बेटा मेरे हाथ में है। अगर तुम आज रात के 12 बजे तक 2 लाख रुपया लेकर मेरे पहाड़ वाले बंगले पर नहीं पहुंचे तो कल सुबह लड़का अपने माँ बाप के पास पहुंच जाएगा, समझे? और ज्यादा चालाक बनने की कोशिश न करना। अगर पुलिस को खबर की तो नतीजे के जिम्मेदार तुम होगे। क्या हुआ? किसका टेलीफोन था? कुछ नहीं माँ, बिजनेस की बात थी। तो इतने परेशान क्यों? परेशानी की बात है। सोचा कुछ था, हो गया कुछ और। ऐसा तो जिंदगी में होता ही है। मेरी जिंदगी में पहली बार ही हुआ है माँ। ठहर, मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाती हूँ। नहीं माँ, तुम मेरे पास रहो, तुम मेरे पास रहो। क्या हुआ? तुम्हारे पास रहने से मेरे मन को शांति मिलती है। बिल्कुल बच्चा का सा मन है तुम्हारा। घड़ी में रोने लगते हो, घड़ी में हंसने लगते हो। अपनी मीरा को भी नहीं बताओगे? तुम मुझे बहुत चाहती हो मीरा। अपने दिल से पूछ लो ना। एक अजीब सजा मिली है मुझे। मुस्कुराहट आई आंसू लेकर। प्यार मिला जुदाई के लिए। जिंदगी मिली मगर मौत के बहाने। ये तुम क्या कह रहे हो? कहने के लिए अब रही क्या गया है मीरा। मैं जा रहा हूँ। पता नहीं कल का सवेरा तुम्हारे पास क्या खबर लेकर आए। नहीं, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। मुझे जाने दो मीरा, मुझे जाना ही होगा। अगर जाना है तो मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। तुम मेरे साथ? हाँ, हाथ दिया है तो साथ भी दूंगी। लेकिन मीरा, मैं तो मीरा। तुम्हारे चरणों की धूल मेरी मां का सिंदूर बनकर चमक रही है। अब चलो, कहाँ चलना है? संग चलेंगे। मीरा, तुम यहाँ ठहरो। अगर मैं 15 मिनट में वापस ना आया तो पुलिस को खबर कर देना। अच्छा। कौन हो तुम? तुम्हारा नाम शंकर है? हाँ, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें तुम्हारे माँ बाप से मिला दूंगा। मगर तुम हो कौन? मैं तुम्हारा हमशक्ल। हमारी शक्लें एक सी हैं, मगर किस्मत अलग अलग है। मैंने थोड़ी देर के लिए तुम्हारी किस्मत का मालिक बनना चाहा था। 15 बरस ढूंढने के बाद भी तुम अपने माँ बाप को न पा सके, लेकिन मैंने बगैर ढूंढे एक दिन सब कुछ पा लिया। मैं समझा मुझे जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी मिल गई, लेकिन वो मेरी भूल थी। मुझे क्या मालूम था कि एक दिन तुम आ जाओगे और मेरी सारी खुशियां छीन लोगे।
तुम्हारी बातें मेरी कुछ समझ में नहीं आई, मगर इतना जरूर कहूंगा कि अगर हो सके तो मुझे मेरे माँ बाप से मिला दो। इसीलिए तो आया हूँ। आओ मेरे साथ, आओ। तुम मुझे से धोखेबाज को धोखा देना कोई बुरी बात नहीं। तो तुम समझते हो कि यहाँ से जिंदा बाहर चले जाओगे? जाऊंगा और इसे साथ लेकर जाऊंगा। आगे बढ़कर देखो, इतना आसान नहीं। ये बात है। हेलो, यस यस पुलिस स्टेशन। आप कौन बोल रही हैं? क्या कहा? सुंदरदास कहा? अच्छा, हम अभी आते हैं। पुलिस को खबर की? हाँ मेरे साथ। ये कौन? शंकर, सेठ द्वारकानाथ का असली लड़का। और तुम? एक गुनहगार जिससे तुमको नफरत होनी चाहिए, एक धोखेबाज जिसने पैसे के लालच में दुनिया को धोखा दिया, तुमको धोखा दिया, अपने आप को धोखा दिया। ये आखिरी रात है मीरा, न जाने कल मैं कहाँ हूंगा। क्या अभी तुम मुझसे प्यार करती हो? हाँ। मीरा, क्योंकि तुम एक इंसान हो। एक गुनहगार किसी को बचाने के लिए अपनी जान की बाजी नहीं लगाता। अगर तुम चाहते तो इसको खत्म करके हमेशा के लिए शंकर बने रहते, मगर तुमने ऐसा नहीं किया। ले चलो इसे। उसके आने की उम्मीद छोड़ दीजिए माँ जी, अब वो नहीं आएगा। क्या फजूल की बातें कर रहे हो मैनेजर? मैं ठीक ही कह रहा हूँ सेठ जी, वो आपका लड़का नहीं, एक जालसाज है। ये ठीक कह रहे हैं माँ, मैं शंकर नहीं, कुंदन हूँ, एक जालसाज। शंकर? बेटा, ये तुमने अपनी क्या हालत बना रखी है मेरे लाल? मैं तुम्हारा बेटा नहीं माँ। माँ से ऐसा मजाक न करो जो वो सहन न कर सके। मैं सच कह रहा हूँ माँ, मैं तुम्हारा बेटा नहीं। अगर तुम्हें मालूम हो जाए कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ,
और इस घर में क्यों आया था, तो तुम मेरी सूरत भी देखना पसंद न करोगी। तुम मुझसे नफरत करने लगोगी। ये सब तुम क्या कह रहे हो शंकर? मैं सच कह रहा हूं पिताजी। मैं जानता हूं आप मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। मैं आज ही यहां से चला जाऊंगा। जिंदगी में फिर कभी आपको अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा। लेकिन जाने से पहले इतना जरूर कहूंगा कि जब कभी इस बदनसीब की याद आ जाए तो गुस्से से सही, नफरत से सही, इतना जरूर कहिएगा कि एक जालसाज हमारे घर से आदमी बनकर गया था। नहीं, अगर तुम जालसाज होते तो अपनी जान की बाजी लगाकर मुझे यहां कभी न लाते। तुम कौन हो? आपका बेटा शंकर। बेटा, माँ, क्या तुम ही मेरे शंकर हो? हाँ माँ। माँ। बाबा, बाबा, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम्हें तो मैं पुलिस के हवाले करूंगा। ठहरो। तुम कौन हो तो इसे पुलिस के हवाले करने वाले? जो कुछ करना होगा मैं करूंगा। तुम जाओ। बेटा मैं जानता हूं। आप कुछ नहीं जानते बाबूजी। आपको नहीं मालूम कि मैं यहाँ क्या करने आया था। लेकिन तूने तो कुछ नहीं किया। मेरी इज्जत, मेरी दौलत, सब कुछ तुम्हारे हाथों में थी। तुम क्या कुछ नहीं कर सकते थे। लेकिन कुंदन तुमने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। आज इस घर की एक एक चीज में तुम बस गए हो। हमारी ममता, हमारी खुशी, हमारे अरमानों को ठुकरा कर जाना चाहते हो। कुंदन तुम नहीं जा सकते, कुंदन नहीं जा सकते, नहीं जा सकते। बाबूजी, कुंदन, अगर तुमने कोई अपराध किया है तो बाप की हैसियत से मैं तुम्हें कानून के हवाले कर दूंगा, ताकि तुम्हारे पाप के कलम धुल जाए। कुंदन, आज मेरा एक बेटा नहीं, मेरे दो बेटे हैं। कुंदन, दो बेटे हैं। बाबूजी, कुंदन, बाबूजी, कुंदन, बाबूजी। इसलिए ये मिल गए, घर बस गया। भगवान, मालकिन मेरी बात मानो तो इन दोनों बच्चों की शादी कर दो। एक लड़की तो घर में है। इधर आओ बेटी। पहचाना? अरे ये तो बिज्जू है। कितनी बड़ी हो गई। माँ, ये भैया। हाँ बेटी, इधर। देखो बेटी, भगवान ने अनमोल रत्न मुझे दिया है। आज मैं इसे तुम्हें सौंपता हूँ। संभाल कर रखना।